हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं टारगेट ड्रीम जॉब्स स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। किसी भी संख्या का क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर किसी भी संख्या का क्यूब रूट्स हमें किस तरीके से निकालना है। और हम इसी वीडियो में आपसे बात करेंगे कि क्यूब रूट्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चन को हमें किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स। तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि क्यूब्स होता क्या है। तो यहाँ पे क्यूब की डेफिनेशन आप लिखी देख पा रहे होंगे। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। मतलब किसी भी संख्या पर अगर उसकी पावर 3 लिखा जाता है तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि वो नंबर उस संख्या का क्या है, क्यूब है। जैसे कि मान लिया इफ़ ए इज एनी नंबर, मान लीजिए ए हमारे पास कोई एक नंबर है, देन इट्स क्यूब इज डिफाइंड एज। जैसे हमारे पास कोई नंबर ए है तो उसको हम क्यूब के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्यूब ऑफ ए। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। एंड डिनोट बाई ए क्यूब, और इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए की पावर 3, जो कि आपको डेफिनेशन में पहले ही बताया गया है कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब लिखा जाता है या फिर उस संख्या की पावर 3 लिखी जाती है तो वो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं या फिर क्यूब के बारे में जान सकते हैं कि क्यूब होता क्या है। तो आपको पता चल गया कि किसी की संख्या के क्यूब को डिफाइन कैसे करना है, मतलब उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और उसको डिनोट हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है उसके ऊपर हम पावर 3 लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उस संख्या का क्यूब कहलाता है। तो ये तो हो गई क्यूब के बारे में कि क्यूब होता क्या है, क्यूब को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें नॉर्मल किसी भी संख्या का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमें क्यूब निकालना है 8 का। ठीक है, हमें 8 का क्यूब निकालना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार होना है, 3 टाइम्स होना है, मतलब 3 बार होना है। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 512। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, उसी संख्या का उसी में 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब जैसे हम किसी और संख्या का, जैसे हम 11 का क्यूब निकालते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 11 का क्यूब। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। 11 का हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर हमें क्या मिलेगा, 1331। तो ये क्या कहलाएगा, ये 11 का क्यूब कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई क्यूब की कि आप किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मतलब एक 2 डिजिट की संख्या है या फिर एक छोटी संख्या है जिसका क्यूब हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई बड़ा डिजिट आ जाता है तो उसका हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बड़ी संख्या का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर है 68। नंबर हमारे पास कितना है, 68 है। तो हमें क्या निकालना है, 68 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 68 का क्यूब निकालना है। तो इसको हम या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 68 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 68। तो हमें क्या करना है कि 68 का पहले 68 में मल्टीप्लाई करना है, उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें हमें एक बार फिर से 68 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम 68 का मल्टीप्लाई करके बड़ी ही आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जैसे ए होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये एक फॉर्मूला ये है, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसका हमने मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको दो फॉर्म में लिखा मिल जाएगा, या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर इस तरीके से लिखा होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो कॉमन लेके अलग लिखा गया है, और नेक्स्ट जो आपको बताया गया है इसमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके आप 68 का की क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको यूज कैसे करना है इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हमें नंबर दिखाई दे रहा है 68, नंबर कितना दिखाई दे रहा है 68। तो इस नंबर को क्या हम 60 प्लस 8 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 60 प्लस 8 लिखेंगे तो ये भी तो 68 ही होगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, a प्लस b का होल क्यूब बन गया। बिल्कुल सेम जो फॉर्मूला आपको बताया गया था इसकी फॉर्म में बन गया। अब हमें क्या करना है कि इसी फॉर्मूले की तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, a का क्यूब मतलब 60 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, ठीक है, 3ab। तो 3 तो हमने लिख ही दिया, a की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 8, ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे a प्लस b लिखना है, 60 प्लस 8, 60 प्लस 8, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है 60 का क्यूब क्या होगा। पहली बात तो आप ये जान लें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अगर हमें 10 का क्यूब निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और हमें पता है कि 0 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब क्या है कि जितनी बार करेंगे उतने ही 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसको जब हमने लिखा तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 में होगा तो 1 ही रहेगा। और 0 कितनी बार आया, 1 2 3, तो इसको हम डायरेक्ट 3 टाइम्स 0 लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 60 का क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 टाइम्स करना है। तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और 0 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 60 का क्यूब क्या हो गया, ये आपको निकल के आ गया सामने। तो अगर कहीं भी 0 है तो आप जान लीजिए कि 0 का मल्टीप्लाई या फिर 0 से डरना नहीं है। 0 का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर क्यूब है, एक 0 है तो क्यूब करने पे 3 0 आएंगी। अगर 2 0 हैं तो क्यूब करने पे 6 0 आएंगे, ठीक है। अगर पहले से ही 3 0 हैं और अगर क्यूब किया गया है तो उसके कितने 0 आएंगी, 9 0 आएंगी, जो कि आपको अभी दिखाया गया मल्टीप्लाई में किस तरीके से आती हैं, तो वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 हो गया और 000 हो गया, प्लस अब 8 का क्यूब हमें पहले से ही पता है कितना होता है, 512 होता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के बताया। अब हमें क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0 है तो 0 को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 को आप बाद में कर सकते हैं। 0 है, 0 बाद में लगा देंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले 8 का मल्टीप्लाई किया 6 में, तो कितना हो गया, 48 हो गया। और 48 का जब मल्टीप्लाई हमने 3 में किया तो 144 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया 144। और प्लस हमने क्या किया, 0 जो हमारा था वो हमने 0 रख दिया, ठीक है। तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट निकल के आया 1440, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करके 60 प्लस 1 क्या लिख देते हैं, 68 लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे आपको क्या करना है, इसको हम जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, प्लस 512 प्लस। अब हमें क्या करना है कि 1440 का 68 में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई अलग करके देख लेते हैं, 144 है और 68
8 है। 0 को तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, तो 0 की आप टेंशन ना लें, 0 को आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 जा 32 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 3, 8 1 जा 8 और 3 11। यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगाया। 6 4 जा 24 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 और 6 1 जा 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पे आया 2 9 7 9। ये हमारा निकल के आया 9 7 9 2। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमने 0 को छोड़ दिया था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर देते हैं, 0 को लगा देते हैं। अब सिंपल हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को ऐड करना है। ठीक है, तो या तो आप इन तीनों संख्याओं को जिस तरीके से हम ऐड करते हैं वैसे आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करना कि यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट से लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो इन तीनों को ऐड किया, 0 प्लस 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या नंबर आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद सेकंड 10th डिजिट हम देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 2 + 1 3 हो गया। 0 को ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 + 1 3 हो गया। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं 100 प्लेस को। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 14 का हमने 4 यहाँ पे लिख दिया, और 1 हमारा क्या बच रहा है, कैरी में बच रहा है। अब क्या करना है कि 100 प्लेस को हम ऐड कर चुके हैं। अब हमें 10 प्लेस को देखना है। तो यहाँ पे 10 प्लेस का जो नंबर है वो क्या, 1000 प्लेस हमें देखना है। तो 1000 प्लेस यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे 1000 प्लेस है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो हमने 7 + 6 को ऐड किया, 13 हो गया, प्लस 1 हमारा कैरी बचा हुआ था, तो कितना हो गया, 14 हो गया। और फिर से 1 कैरी बच रहा है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 बचा, और 9 और प्लस यहाँ पे 1, 9 और 1 10, और 1 कैरी था, तो कितना हो गया, 11 हो गया, और 1 फिर से कैरी बचा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सारा ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, और पिछला कैरी बचा था 1, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने बड़ी ही आसानी से इस नंबर का क्यूब रूट निकाला। तो वो क्या निकल के आया, 314432। तो आप या तो इस फॉर्मूले के तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी तरीका आपको सही लगे, आप किसी भी तरीके से किसी भी संख्या का क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो ही आप निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान के चलिए नंबर आपके पास 108 है और आपको 108 का क्यूब निकालना है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही डिजिट का नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 100 + 8 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 100 + 8 की फॉर्म में चेंज कर लिया, और फिर से फॉर्मूला हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। अगर आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो फार्मूला लिखने के बाद आप इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद फार्मूला ओपन करेंगे तो आप इसका भी क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हमें भी याद रखना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं क्यूब रूट की, जिस तरीके से हमने आपको स्क्वायर रूट की बताई थी या स्क्वायर की बताई थी। तो अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, वो भी हमें याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखी हुई है, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड। क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड मतलब क्या है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पे हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, किसी भी विषम संख्या का क्यूब करने पर आंसर जो है हमारा किस में आएगा, विषम संख्या में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 का क्यूब, आपको पता होगा 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। जैसे ही 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। ऐसे ही अगर हम देखें 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 हमारे पास कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इसका जब हमने क्यूब किया तो आंसर कैसा आया, ऑड आया।
ऐसे ही 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और यहाँ पे जब हमने क्यूब किया तो आंसर कितना आया 27, यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करने पे भी ऑड आया, 7 का क्यूब करने पे भी ऑड आया। तो इस प्रॉपर्टी में आपको यही बताया गया है कि अगर किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब किया जाता है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा कैसा आएगा, ऑड ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। जैसे पहले आपको बताया गया था ऑड नंबर का क्यूब करने पे क्या आएगा, ऑड आएगा, तो वही आपको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे अगर हम इवन नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 4 का क्या होता है, 64 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। और 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सारे नंबर कैसे हैं, इवन है, और इनका क्यूब करने पे भी आंसर हमारा कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। तो ये आपको बताया गया है सेकंड प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आपको बताया गया है क्यूब्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे -8 का क्यूब निकालना है, -8 का क्यूब निकालना है। अब -8 का क्यूब निकालने का मतलब क्या है कि -8 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 टाइम्स करना है। तो हमने -8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम फर्स्ट बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आया 64, और फिर हमें मल्टीप्लाई एक बार फिर से किससे करना है, -8 से करना है। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर तो हमारा 512 आ रहा है, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आंसर हमारा आया -512। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी थी क्यूब्स के बारे में, तो जो आपको याद रखनी है। जैसे कभी कभी आपको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि इस नंबर का क्यूब क्या है, तो अगर ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से, जैसे कि कोई नंबर आप, जैसे आपको पूछा क्या है कि एक क्वेश्चन है 68 का क्यूब क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब ऑफ, सॉरी एक मिनट में क्वेश्चन सही से लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 45, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 45 का आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो इसमें हम अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम याद रखते हैं तो उससे हमें निकालने में बड़ी ही आसानी होती है। जैसे कि आप ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, ऑड आएगा। अगर हम इवन नंबर का करते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको ऑप्शन दिया गया है 91126, यहाँ पे आपको दिया गया है 91125। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है 91127, या फिर यहाँ पे आपको दिया गया है 90125। ये आपको 4 ऑप्शन आपको मिल गए, और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। आपको क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 45। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो आपको अगर नॉर्मली आपको नहीं पता है, प्रॉपर्टी के बारे में भी नहीं पता है, तो आपको 45 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उस फॉर्मूले को रखकर उसको आपको आंसर निकालना होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद है, या फिर थोड़ा आप अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात कि अभी प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पे आंसर हमेशा कैसा आता है,
ऑड आता है। ठीक है, तो इस बात से ये तो क्लियर होता है कि यहाँ पे हमारा नंबर कैसा है, इवन है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर आंसर हमेशा कैसा आना है, ऑड आना है। यहाँ पे आंसर कैसा है, इवन है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, अब नंबर हमें लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक कॉमन सेंस से और देख सकते हैं कि मैंने जैसे स्क्वायर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे 0, 1, 5, 6। ये जो 4 नंबर हैं, अगर ये नंबर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हैं, उनका क्यूब या फिर उनका स्क्वायर या फिर उनकी पावर 4, उनकी पावर 5 अगर कुछ भी किया जाता है तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आपने स्क्वायर रूट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जैसे ही आप YouTube पे चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 0, 1, 5, 6 ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं। अगर ये किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है तो उनका क्यूब, स्क्वायर, उनकी पावर 4, पावर 5 करने पे इनका ये जो यूनिट डिजिट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और इसका हमसे क्यूब पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि 5 का अगर क्यूब किया जाएगा तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो इससे क्या है कि ये आप प्रॉपर्टी और कॉमन सेंस के माध्यम से आपने 2 ऑप्शन तो आपने नेगलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्यूब इसका क्या हो सकता है। तो ये तो आपके 2 ऑप्शन आपको सेम मिल गए, इस वजह से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अगर बाय द वे इस क्वेश्चन को 5 यहाँ पे ना देकर यहाँ पे क्या दिया जाता, 8 दिया जाता, तो आप सिर्फ एक ही ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल सकते थे कि 5 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है। और हमने सबका यूनिट डिजिट देखा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इसका आंसर हमेशा किस में आना है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपको बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे और आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकल आता। तो ये आप जो प्रॉपर्टी हैं वो आपको याद रखनी है, और यूनिट डिजिट जो है वो भी आपको याद रखना कि किस नंबर का क्यूब निकालने पे यूनिट डिजिट क्या आ सकता है। और वो यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि 1 से 10 तक जो हम क्यूब लिखते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 और 10 1000। तो 4 डिजिट तो हमारे पास ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमारा 1 हो गया, हमारा 0 हो गया, 5 और 6। तो इनको तो आपको देखना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। 0 1 5 6 जहाँ भी आपको दिखाई दे, यूनिट डिजिट उसका हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। उसके बाद जो बाकी के बचे नंबर हैं वो आपको एक बार ध्यान में रखने हैं कि 1 से 10 तक क्यूब में किस संख्या का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है, या फिर किस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आता है। तो इससे आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्यूब और क्यूब रूट्स की, अभी तो बात हुई है क्यूब्स की। अब हम बात करेंगे कि क्यूब रूट्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्यूब रूट आप किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। आप बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।